हाय दोस्तों, लॉजिकल टॉक्स विद अंकित में फिर से आपका स्वागत है। आज हम किसी टॉपिक पर बात करेंगे, वो भी ईरान इसराइल से रिलेटेड ही है। और कुछ फैक्ट्स हैं, कुछ फैक्ट्स आप लोगों को समझना चाहिए। कुछ फैक्ट्स अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो आपको ये समझ में आएगा कि हमें जो दिखाया जा रहा है क्या वो सच में सच है, क्या हम लोग जो देख रहे हैं क्या वो सच में सच है। आप खुद सोचिए, एक अमेरिका जैसा देश जो पूरी दुनिया को वो अपना वॉर हेड्स का मतलब सामान सप्लाई करता है, क्या उसके पास जेनुइन में कभी कमी पड़ेगी? क्या वो इन चंद वो दुनिया को इतना पैसा बांटता है? चलो ठीक है, उसके पास कर्जा जो भी है वो, लेकिन वो तो इकोनॉमी अपने आप में बहुत बड़ी है। तो क्या उसको जेनुइन में इतनी प्रॉब्लम पड़ेगी कि वो जरा से 5,000 या 5 मिलियन 5 बिलियन के जो क्या कहते हैं आपका नुकसान की वजह से वो हिल जाएगा? 140 लोगों की मौत से वो हिल जाएगा? मैं कह रहा हूँ कि उसके पास इतना वो है, ठीक है। मतलब जो आजकल इंफॉर्मेशन वॉरफेयर चल रही है उसमें कितना गलत कुछ हो रहा है। आप खुद सोचिए, एक अमेरिका जैसा देश, क्या पॉसिबल है कि वो इतना नीचे गिर जाएगा? इतना मतलब कि उसके पास अटैक करने के लिए वो हथियार ही नहीं बचेंगे? ऐसा पॉसिबल है? उसने ईरान को ऑलमोस्ट एंड कर दिया, ऑलमोस्ट। उसका अगर सब कुछ सही है ना, अगर ईरान खुल के बोल देना तो उसका 80% तक नुकसान हो चुका है इस वॉरफेयर में। वो अब 20% की, और ये बात सही है क्योंकि अब उसके जो एरिया ऑफ जितने भी आपका टैक्स है उस पर कमताइश आ गई है। 70%, 70 से 80% का खेल उसका ऑलरेडी हो चुका है। ईरान इसराइल ने उसको इतना बर्बाद किया है, इतना बर्बाद किया, वो इस बात को एहसास कर रहा है। लेकिन ईरान और अमेरिका की कोई टक्कर है ही नहीं। अमेरिका रियल टीम में जब चाहे, लेकिन वो हाँ इस चीज़ से डर रहा है कि युद्ध आगे ना बढ़े। वो चाह रहा है कि जो चीज़ 1 दिन में 2 दिन में ख़त्म हो सकती है उसे ख़त्म करके करो। लेकिन एट द एंड ऑफ द डे इतना मिस इन्फॉर्मेशन चल रहा है कि अमेरिका घुटने टेक रहा है। नहीं भाई, अमेरिका घुटने नहीं टेक रहा। ये कौन गलत इन्फो फैला रहा है? अमेरिका सिर्फ वो चाह रहा है कि उसका नुकसान, क्योंकि उसके ऊपर अब ग्लोबली प्रेशर पड़ रहा है। प्रेशर जो पड़ रहा है उसका ग्लोबली पड़ रहा है। क्यों? क्योंकि मिडिल ईस्ट पे जो हमले हो रहे हैं उससे मिडिल ईस्ट हिला हुआ है। मिडिल ईस्ट डायरेक्ट कर रहा है कि अमेरिका पे, तो वो उस चीज़ को लेके हिला हुआ है। हाँ, वो नहीं, वो यही बोल रहा है कि मैं किसी और की हेल्प क्यों करूँ, क्योंकि भाई और उसे पैसा, भाई मिडिल ईस्ट से वो एक्सपेक्ट कर रहा है कि उसे पैसा दे तो वो हेल्प करे उन सबकी। तो एट द एंड ऑफ द डे कॉन्सेप्ट वही है जो अमेरिका को चाहिए। अमेरिका अपना सारा, यार उसके पास दुनिया को बांटता है। वो जब युद्ध होता है, यूक्रेन को इतनी बिलियन डॉलर्स की वो वॉर हेड्स में इतना माल देता है कि मतलब आप खुद सोचिए ना, यूक्रेन का 3 4 साल हो गए, अभी तक वॉर चल रहा है ना उसका। तो सोचने वाली बात है कि कौन क्या इंफॉर्मेशन कर रहा है। हमारे न्यूज़ वाले भी कुछ भी चला रहे हैं, मतलब कभी कभी लगता है कि न्यूज़ वालों को भी थोड़ा सा एक रियलिस्टिक अप्रोच दिखानी चाहिए। क्या सच में अमेरिका इतना कमज़ोर देश है कि वो जरा से 2 दिन के युद्ध में वो अपने आप को झुक जाएगा? कि मतलब सीरियसली कुछ तो थॉट रखो। ज़रूरी है व्यूज़ के लिए, कुछ भी ज़रूरी है, लेकिन एक प्रैक्टिकल अप्रोच यही होगी ना कि यार आप ईरान, ठीक है वो लड़ रहा है, अच्छी बात है वो लड़ रहा है, वो देखो सब ईगो के लिए, अपने अपने सेल्फ रिस्पेक्ट के लिए लड़ेंगे और वो लड़ रहा है वो डेफिनेटली। लेकिन क्या ईरान और अमेरिका की कभी टक्कर जायज़ है? अमेरिका टॉप फ्लोर पे वाला बंदा है और ये ग्राउंड फ्लोर, फर्स्ट फ्लोर वाला बंदा है ईरान। ठीक है उसने नाक में दम करके रखी है, एग्री, लेकिन नुकसान सबको होता है। लेकिन उसके सामने वो नुकसान कुछ नहीं है, वो कवर कर जाएगा। लेकिन ईरान नहीं कर पाया, ईरान तो ऑलरेडी बर्बाद हो गया है। अब ईरान ने अभी सुनने में आ रहा है कि अपनी 3 शर्तें रखी हैं, अगर कॉम्प्रोमाइज़ करना है तो वो 3 शर्तें अमेरिका तो नहीं मानेगा, उसे ज़रूरत ही नहीं है मानने की। हाँ, लेकिन अमेरिका ये जरूर कर सकता है कि वो 1 2 दिन में कुछ ऐसे इम्पैक्ट और डालेगा कि वो बिल्कुल ही चरमरा जाएगा। तो नुकसान है। अमेरिका
अपनी तरफ से नुकसान, देखो युद्ध होता है तो नुकसान होता है कि उसके 4 प्लेन गिर गए तो उसको बहुत बड़ा नुकसान हो गया, उसका एक सिस्टम गिर गया तो उस पर डिफेंस सिस्टम गिर गया तो उस पर बड़ा नुकसान हो गया, थर्ड उसका नुकसान हो गया, अरे उसका वॉरशिप, उसे मालूम है कि भाई मैं अगर मैं 10 जा रहे हैं तो 10 में से अगर एक आध नुकसान होगा तो होगा ना डेफिनेटली। अगर कुछ सामने वाला कर रहा है तो उसने तो उसकी पूरी आर्मी को नुकसान पहुंचा दिया, उसने पूरे उसकी कंट्री पूरी सिटीज़ को उड़ा दिया, तो ये तो उसके सामने कुछ नहीं है। तो अमेरिका झुक रहा है, अमेरिका घबरा रहा है, ऐसा कुछ नहीं है दोस्तों। ये सिर्फ और सिर्फ एक जो मिस इन्फॉर्मेशन जो चल रही है कि अमेरिका के पास वो ख़त्म हो रहा है मामला। कैसे ख़त्म हो सकता है दोस्तों, कैसे ख़त्म हो सकता है? कुछ तो वो है, वो चाहे तो अभी क्या ही नहीं करते, वो 2-2, 2.5, 3-3, 5-5 साल अपनी वॉर लड़ते हैं। हाँ, वो झुकते जब है जब ग्लोबली प्रेशर पड़ रहा है, क्योंकि हाँ उसको ऑयल प्राइसेस का नहीं पता। ऑयल प्राइसेस अब $200 की जो हिट होने वाली है पर बैरल, जो ईरान ने बोल दिया है, क्योंकि ईरान एट द एंड ऑफ द डे हर जगह पे अटैक कर रहा है, वो ऑयल्स पे अटैक कर रहा है, रिफाइनरीज पे अटैक कर रहा है और वाटर डिस्टिलेशन पे भी। तो वो बेसिकली वो अब इस टाइम अटैक पे अटैक किया जा रहा है, वो उसका एजेंडा क्लियर है। वो अपने साथ पूरी दुनिया को इन्वॉल्व करना चाहता है कि जो ठीक है, मतलब हम तो जा रहे हैं गड्ढे में तो आप भी जाओ गड्ढे में, क्योंकि नुकसान हो रहा है ना। वो अपनी पावर दिखाना चाहता है कि आपने एक अच्छे खासे देश को बर्बाद किया तो अमेरिका को, जो भी उसको सपोर्टर देश होगा, वो उसको भी बर्बाद कर देगा जितना वो कर सकता है। लेकिन एट द एंड ऑफ द डे अमेरिका को कुछ नहीं हाथ लगा पा रहा। आप बताओ अमेरिका पे कौन सा बम चला गया हो ईरान का? नहीं जा रहा ना। अमेरिका को नुकसान पहुंचा रहा है, लेकिन एट दी रीजन तो बताइए, आप खुद सोचिए ना कि कितना नुकसान पहुंचा देगा। नुकसान किसको हो रहा है? सऊदी को हो रहा है, किस नुकसान दुबई, यूएई को हो रहा है, कतर को हो रहा है, बहरीन को हो रहा है, मिडिल ईस्ट देशों को हो रहा है, इसराइल उनकी बैंड है करने के लिए। तो कुछ नहीं है, अमेरिका का अभी कुछ नहीं हुआ है अभी। उसके लिए तो ये ठीक है, उसका ठीक है नुकसान, वो बिजनेसमैन देश है, वो चाहता है कि नुकसान तो नहीं हो, लेकिन नहीं है ना उसका नुकसान। सो थिंक लॉजिकली और थिंक पॉजिटिवली। लेकिन हाँ, ये युद्ध रुकता हुआ अभी सिनेरियो नहीं है, क्योंकि अमेरिका झुका नहीं है, ना ही उसके पास कुछ ख़त्म हो रहा है। वो बहुत सालों से लड़ सकता है और वो लड़ लेगा, ठीक है। वो ये चाह रहा है कि मिडिल ईस्ट देश इन्वॉल्व हो जाए और उसका जखीरा बिके, ना कि खुद यूज़ हो। समझ रहे हैं आप बात को, कि ये लोग खरीदें, मैं बेचूंगा और फिर आप युद्ध करो। वो माल बेचना चाहता है अपना, लेकिन हाँ एट द एंड ऑफ द डे जखीरा उसके पास कभी कम नहीं होने वाला। वो बनाने वाला देश है। तो सो ये जंग अगर ईरान अगर जब अपने आप ही खुद मान लेगा कि हाँ वो हार रहा है, तभी रुक पाएगी, नहीं तो अभी फ़िलहाल तो रुकने के चांसेस कम नहीं है। और दूसरा, इसका ग्लोबल ऑर्डर पे बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ रहा है और आने वाले 10 दिन में ये कह लीजिए सब बहुत बड़ी मुश्किल में फंसते हुए दिख रहे हैं। और अगर ये नहीं रुका तो आप विश्वास मानिए कि आने वाले कुछ दिनों में, मार्च के महीने के बाद, लोगों के इकोनॉमियाँ डगमगाने लग जाएंगी। और जिस तरह के वो हालात वो हैं, आप दूर नहीं है, पाकिस्तान जैसे देश तो हैं ही, दूर नहीं। अप्रैल के महीने तक अगर यही सिनेरियो चलता रहा तो कुछ इम्पैक्ट, कुछ नहीं, बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट देश की, अपने देश भारत में भी ये सब चीज़ें देखने को मिल जाएंगी। इम्पैक्ट बहुत गंदा पड़ रहा है और आगे भी पड़ेगा, तो थोड़ा सा इस चीज़ का ध्यान रखें, ठीक है। और प्लीज़ अफवाहों पे ध्यान ना दें और रियलिस्टिक अप्रोच रखें और तवज्जो करें, फेक न्यूज़ से बचें। और ठीक है, अब जो लाइफ में चल रहा है वो तो होता ही रहेगा, लेकिन प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब फॉलो करिए और कीप सपोर्टिंग मी। और ठीक है, चलिए बाय।